नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट के ऊपर सवालात उठने लग गए हैं। आपकी अपनी वफाकी काबीना के मिनिस्टर्स सवाल उठा रहे हैं, पीटीआई के लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुझे याद पड़ता है जाने से पहले नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टों को चेक तो आप लोगों ने शौकत खानम से भी करवाया था, चेक तो आपके पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया था, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी आई थी और उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत वाकई में खराब है। तो फिर अब ये रिपोर्टों के ऊपर सवाल क्यों उठ रहा है डॉक्टर साहिबा? लेकिन जी बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन रिपोर्ट्स को बड़ा क्लोजली देखा गया था और उस वक्त जो हालात थे और जो प्लेटलेट काउंट हम डेली बेसिस के ऊपर नवाज शरीफ साहब का देखा करते थे, टीवी पे हेडलाइंस में उनके प्लेटलेट काउंट चलते थे, तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट्स में मौजूद थे। तो उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया गया था और उनको ऐसे शो किया गया था कि जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है और कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर जो है उनको उस वक्त अलाउ किया गया था। मगर हमने ये देखा है कि जिस दिन से नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं उनकी कोई एक सिंगल प्लेटलेट की रिपोर्ट नहीं आई, जो कि जब वो पाकिस्तान में थे तो डेली बेसिस के ऊपर आती थी, रोजाना की आती थी और हर टीवी चैनल के ऊपर एज ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। और जो उन्होंने हमें कंडीशन बताई हुई थी जिस वक्त वो एयरपोर्ट के लिए वहां पहुंचे थे, तो चले अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर उनकी उस वक्त एयरपोर्ट पे जो उनकी हम लोगों ने उनको देखा वो और जो उनके दावे थे कि उनको जो चीजें प्रॉब्लम्स हैं तो वो बिल्कुल आपस में मैच नहीं कर रहे थे। और वहां जाकर भी हमने देखा है कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, वो हर जगह बाहर भी निकल रहे हैं। और इन कोरोना के दिनों में जबकि जो लोग बीमार होते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, तो उसमें भी जब को घरों में रहने के लिए कहा गया वो उसके अंदर भी घरों से बाहर भी निकल रहे हैं अपने। तो मैं समझती हूँ कि अब ये कहीं पर तो उन्होंने गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है और चूंकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा ये प्रेशर था कि जी वो बिल्कुल शायद डेथ बेड के ऊपर हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कंपैशनेट ग्राउंड पे कुछ डिसीजंस लिए थे। मगर अब जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है जो उन्होंने हमें पोर्ट्रे किया था जी। राइट, अच्छा इतनी बात तो डॉक्टर साहिबा समझ आती है कि अब वो बेहतर हो गए होंगे लेकिन वो वापस नहीं आ रहे, या अब वो उतने अलील नहीं होंगे जितने वो पाकिस्तान के अंदर होते हुए थे या शुरू में जब लंदन में गए तब अलील थे। इतनी बात तो समझ आती है कि अब की रिपोर्ट्स वो नहीं दे रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब तो पहले की रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले की रिपोर्ट्स को इस तरीके से मैनेज किया गया होगा कि नवाज शरीफ साहब के जाने का रास्ता बन सके। क्या वो पीटीआई के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं नौशीन हामिद साहिबा? बिकॉज अगर तो ये बात की जाए कि पहले की रिपोर्ट्स जो हैं किसी तरीके से फोर्ज थी, तो फिर तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी पूछना पड़ेगा और जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल है उनसे भी पूछना पड़ेगा। नहीं देखिए जी, जो रिपोर्ट्स सामने आती है, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उसमें कोई दो राय तो होती नहीं है। वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी होती थी, सारी हम लोग सारा मुल्क ही देखता था, क्योंकि जब जो प्लेटलेट काउंट जब फॉल करता है तो वो ही एक थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो वो बिल्कुल पब्लिक में सामने आती थी वो रिपोर्ट, सारी पाकिस्तान के लोग उसको देखते थे। तो आई डोंट नो कि इन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया। जो उन्होंने अपनी हार्ट की कंडीशन बताई थी उसके अंदर तो वेट करने की गुंजाइश ही नहीं थी, उनको फौरी तौर पे किसी कार्डियक इंटरवेंशन की जरूरत थी जो कि उन्होंने वहां जाके नहीं कराई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किस लेवल के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट्स को जो है वो मैनेज करवाया है, कहाँ पर वो रिपोर्ट्स जो हैं वो फोर्ज हुई हैं, क्योंकि वो कंडीशंस इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी बगैर ट्रीटमेंट के। और हमने ये देखा है कि जब से वो गए हैं शायद उन्होंने 1-2 दिन से भी ज्यादा कोई हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो नहीं हुई। तो अगर ये चीजें खुद ही ठीक होने वाली थी तो फिर पाकिस्तान में ठीक होती, पर इम्प्रेशन यही दिया गया था कि इसके लिए फौरी तौर पे उनको बाहर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो उन्होंने मिसगाइड किया है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चंस भी होने चाहिए और इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों मिसगाइड की और इसको मिसगाइड करने में कौन हो गया। राइट डॉक्टर साहब, मैं